हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक को कवर किया है जिनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जी हाँ, नेशनल वोटर्स डे से संबंधित अति महत्वपूर्ण 24 एमसीक्यू क्वेश्चन की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हमारे भारत देश के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? ऐसे महत्वपूर्ण 24 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और जो स्टूडेंट्स क्लास 1, 2, 3, 4 कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल है। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023। नेशनल वोटर्स डे 2023 की थीम क्या रखी गई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और चुनाव आयोग से संबंधित 24 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, 23 जनवरी को हमारे किस क्रांतिकारी का जन्म दिवस है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। और दोस्तों, हमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल पर सुभाष बाबू से संबंधित 80+ क्वेश्चन को कवर करते हुए एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, जो कि आज से 1 साल पहले लाइव प्रसारण किया था। तो यह लाइव टेलीकास्ट में हमने 80+ क्वेश्चन को कवर किया है और यह सभी क्वेश्चन हमारे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारा यह यूनिक वीडियो आपने एक बार देख लिया तो सुभाष बाबू के जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन, इस साल यानी कि 2023 में कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है? यह दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? यह आपको याद है तो आप काउंट कर सकते हैं। बता दूं, पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था 2011 में। तो 2023 में कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है? काउंट कर लिया? तो इस साल 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया था? मैंने आपको बता दिया, पहली बार नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की एक थीम भी तय की जाती है। तो 2021 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। 2021 के नेशनल वोटर्स डे की थीम। 2023 के यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? आपको याद है तो वीडियो पॉज करें, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आगे मैं एक क्वेश्चन में आपको पूछने वाला हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम, सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत किसने की थी? 2011 में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? 2011 में नेशनल वोटर्स डे मनाने की शुरुआत हुई तो उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हमारे भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 2011 में हुई। उस वक्त हमारे देश की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो सही आंसर ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, नेशनल
वोटर्स डे जिसकी याद में मनाया जाता है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना के दिवस को नेशनल वोटर्स डे घोषित किया गया है। तो हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? 2021 की थीम तो मैंने आपको बता दी कि सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। तो यह है 2021 की थीम और 3 ऑप्शन बचे हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। और पिछले साल 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। और दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रमुख थीम है कोई मतदाता पीछे न छूटे, लेकिन 2023 में थीम रखी गई है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। 7वां क्वेश्चन, 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या था? सिंपल सी बात है, 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 2022 में। तो 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम यानी कि 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी। 8वां क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? दोस्तों, सही आंसर है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मिला। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? भारत परिषद अधिनियम 1919 कहो या भारत शासन अधिनियम 1919 कहो या तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 कहो, सभी एक ही है। तो इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 9वां क्वेश्चन, हमारे देश में चुनाव कौन करवाता है? हमारे देश में चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग हमारे देश में चुनाव करवाता है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से चुनाव करवाता है? देखो, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। 10वां क्वेश्चन, मतदान की आयु किस वर्ष कम की गई थी? दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ तब मतदान की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन बाद में 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष। लेकिन यह वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 1989। मतदान की आयु 1989 में 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। सही आंसर ऑप्शन बी। 11वां क्वेश्चन, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह संविधान संशोधन था 61वां। कौन सा? 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। कब? 1989 में। 61वें संविधान संशोधन 1989 ने मतदान पात्रता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है उसे बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार वर्तमान समय में प्राप्त है। 12वां क्वेश्चन,
महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था? महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? एक विकसित राष्ट्र है न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। सही आंसर ऑप्शन डी। 13वां क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों से बना है? जब हमारा देश आजाद हुआ तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सदस्य से बना था, लेकिन बाद में चुनाव में अधिक लोगों की जरूरत हुई तो दोस्तों निर्वाचन आयोग में एक सदस्य से कर दिए गए 3 सदस्य। तो भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यों से बना है। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहल 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था। कब तक? 1989 तक एकल सदस्यीय निकाय था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन वर्तमान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में यह सदस्यों की संख्या होती है 3। 14वां क्वेश्चन, फोटो युक्त मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व किसका है? फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व किसका होता है? सही आंसर है जिला निर्वाचन अधिकारी का। फोटो युक्त मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होता है। 15वां क्वेश्चन, भारत में मतदान करने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत में मतदान करने वाली प्रथम महिला मिठूबेन हॉर्मस जी पेटिट, रमाबाई रानडे और श्रीमती पद्माबाई संजीव राव, यह तीनों भारत में मतदान करने वाली प्रथम महिलाएं थी। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखो, ब्रिटिश संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918 पारित किया, जिसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मताधिकार दिया गया, जो स्थानीय सरकारी निर्वाचक होने की हकदार थी या जो किसी से विवाहित थी। 16वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन क्लास 3 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। सही आंसर है ऑप्शन ए। और सुकुमार सेन को इमेज में आप देख सकते हैं। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये किस राज्य से है? वेस्ट बंगाल के थे सुकुमार सेन। याद रखना कि हमारे भारत देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। किस राज्य के थे? वेस्ट बंगाल के थे। और उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 17वां क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। कौन? हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करता है। सही आंसर ऑप्शन ए। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल जो पहले हो तब तक का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल जो पहले हो तब तक होता है। दोस्तों हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 ईयर या तो 6 वर्ष जो भी पहले हो तब तक का होता है। और हमारे 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष या तो 6 साल। इनमें से जो भी पहले हो तब तक का होता है। 18वां क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से कौन हटा सकता है?
हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है? क्या महाभियोग की प्रक्रिया के बाद ही हमारे देश के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद पर से हटा सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी। 19वां क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? हमारे भारत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर है वी.एस. रमादेवी। इमेज में आप देख सकते हैं वी.एस. रमादेवी हमारे भारत देश की पहली महिला जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्य किया। 20वां क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मैंने आपको बता दिया, हमारे भारत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए। 21वां क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही आंसर है राजीव कुमार हमारे भारत देश के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त है। सही आंसर ऑप्शन ए। 22वां क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी। 23वां क्वेश्चन, भारत में मतदान किस अधिनियम ने शुरू किया? भारत में मतदान किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909। याद रखना दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत हमारे भारत देश में मतदान शुरू किया गया। सही आंसर ऑप्शन ए। देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। 24वां क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लास्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। सही आंसर ऑप्शन बी। वीडियो को खत्म करते हैं। और दोस्तों, प्रतिवर्ष जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, आज से 2 दिन बाद यह दिवस मनाया जाने वाला है, तो वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और ऐसा लगा है कि हर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।